Hello students, welcome to my channel. I'm your math teacher Charu. Today we will discuss next questions of exercise 13.1 chapter 13 direct and inverse proportions. Now we will start questions of exercise 13.1. So question 6 statement is in a model of a ship the mast is 9 cm high while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? Which means शिप के मॉडल में जो मास्ट है उसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर और जो एक्चुअल शिप है उसमें मास्ट की हाइट है 12 मीटर. सो इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप, अगर शिप की लेंथ 28 मीटर है तो हमें ये बताना है कि जो लेंथ है मॉडल शिप में उस कितनी होगी. सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें फाइंड करना है हम वो लेट करेंगे. तो हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द मॉडल शिप. सो लेट x सेंटीमीटर बी द लेंथ ऑफ मॉडल शिप जिसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है? शिप ऑफ एक्चुअल लेंथ 28 मीटर. तो हमें मॉडल शिप की लेंथ फाइंड करनी है जिसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है? 28 मीटर. सो हम टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें हम राइट करेंगे लेंथ ऑफ मॉडल इन सेंटीमीटर, एक्चुअल लेंथ. तो अब फर्स्ट केस में कितनी लेंथ है? 9 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ कितनी थी? 12 मीटर. अब हमने मॉडल की लेंथ कितनी लेट की है? x और एक्चुअल लेंथ कितनी थी? 28 मीटर. तो अब एक्चुअल लेंथ अगर 28 मीटर है तो उसके अकॉर्डिंग जो लेंथ है मॉडल की वो हमें फाइंड करनी है. तो ये क्लियरली किसका केस है? डायरेक्ट प्रपोर्शन का. देयरफॉर इट इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. अब डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है तो इनकी जो रेशियोज होंगी वो क्या होंगी? सेम. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 9 को 28 से मल्टीप्लाई, डिवाइड में 12 एज इट इज़ इक्वल टू x. सिंप्लीफाई करेंगे, इन्हें कट करेंगे 3 के टेबल पर. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. 4 के टेबल पर 28 कट हो जाएगा. 4 1 जा 4, 4 7 जा 28. तो अब 3 मल्टीप्लाई 7. तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है? 3 मल्टीप्लाई 7 विच इज़ 21 सेंटीमीटर. तो जो लेंथ है मॉडल की जो हमने x लेट की थी वो कितनी आई है? 21 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ मॉडल शिप 21 centimeter. Now question 7. So question 7 statement is suppose 2 kg of sugar contains 9 multiplied 10 raised to power 6 crystals. How many sugar crystals are there in? First is 5 kg of sugar. Second part is 1.2 kg of sugar. तो हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 2 kg शुगर है उसमें क्रिस्टल है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 6. तो हमें ये बताना है कि 5 kg और 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे, यानी कि हमें नंबर ऑफ़ क्रिस्टल्स फाइंड करने हैं. सो हम 5 kg ऑफ शुगर के लिए लेट करेंगे नंबर ऑफ़ क्रिस्टल x, 1.2 kg ऑफ शुगर के लिए नंबर ऑफ़ क्रिस्टल हम लेट करेंगे y. सो x be the number of crystals in 5 kg of sugar and y be the number of crystals in 1.2 kg of sugar. तो अब हम टेबल फॉर्म करेंगे. फर्स्ट नंबर ऑफ क्रिस्टल्स
सेकेंड हम शुगर केजी में है तो यहाँ हम राइट करेंगे इन केजी। तो अब नंबर ऑफ क्रिस्टल 2 केजी शुगर में कितनी है? अगर शुगर है 2 केजी तो क्रिस्टल है 9 × 10⁻⁶ और ये है 2 केजी शुगर में। हमें फाइंड करने थे 5 केजी शुगर के लिए, तो हमने वो लेट किए थे x, ऐसे ही हमने y लेट किए 1.2 केजी शुगर के लिए। तो अब यहाँ पर हमने ये कहा है कि अगर शुगर 2 केजी है तो इतने क्रिस्टल हैं। अब जैसे अगर शुगर 5 केजी होगी तो उसके अकॉर्डिंग उसमें क्रिस्टल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये किसका केस होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। देयरफॉर इट इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो अब हमें गिवन था कि 2 केजी शुगर में 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल्स हैं, तो हम इसका गिवन का यूज़ x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए करेंगे। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो इनकी रेशियो क्या होगी? सेम। सो 9 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय 2 इक्वल होगा x/5, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। सिमिलर हम गिवन का यूज़ करेंगे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो इनकी जो रेशियो होंगी वो भी सेम होगी y/1.2। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई 9 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू x। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 4.5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ विच इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट को हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 45 डिवाइड में जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, ये किसके इक्वल है? x के। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों डिवाइड में है, तो अब ये दोनों डिवाइड में है, इसकी 10⁻1 है, तो डिवाइड में अब बेस सेम, पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट। 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 5 जा 25, ऐसे ही 5 4 जा 20 और 2। या तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर आप इस 10 का यूज़ यहाँ पर डेसिमल लगाने के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा? 22.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ विच इज़ इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 22.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। सिमिलर हम y के लिए सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 का हम पॉइंट यहाँ पर डिवाइड में 10 रखेंगे, हमने पॉइंट हटा दिया है तो 2 यहाँ पर एज इट इज़। क्रॉस मल्टीप्लाई किया था हमने तो 1.2 को हमने डेसिमल हटाया तो डिवाइड में 10 इक्वल टू y। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10⁻⁶ को हम एज इट इज़ रखेंगे। 9 6 जा 54, 54 के डिवाइड में 10 है तो 54 डिवाइड बाई 10 कितना बनेगा? 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो ये है y की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू आई है 22.5 10⁻⁶ और y है 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। नाउ क्वेश्चन 8। सो क्वेश्चन 8 स्टेटमेंट इज Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? Which means रश्मि के पास एक रोड मैप है जिसमें 1 सेंटीमीटर जो स्केल है रिप्रेजेंट कर रहा है 18 किलोमीटर को। तो उसने ड्राइव किया है 72 किलोमीटर। तो हमें ये बताना है कि ये मैप के अकॉर्डिंग कितने डिस्टेंस उसने कवर की है। सो जितने उसने डिस्टेंस मैप के अकॉर्डिंग कवर की है हम उसे लेट करेंगे x। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। सो हम लेट करेंगे let x centimeter be the distance in the map for actual distance 72
किलोमीटर, क्योंकि उसने 72 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस कवर की थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि मैप की में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। सो अब हम टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल में हम राइट करेंगे डिस्टेंस इन मैप, तो वो किस में है, सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ राइट करेंगे इन सेंटीमीटर। नाउ एक्चुअल डिस्टेंस है किलोमीटर में, तो हम यहाँ राइट करेंगे इन किलोमीटर। तो मैप की अगर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, वो किसको शो कर रही थी, 18 किलोमीटर को, ये हमें गिवन है। अब हमें ये बताना है कि अगर एक्चुअल डिस्टेंस 72 किलोमीटर है तो उसके अकॉर्डिंग मैप में कितनी डिस्टेंस हुई, जो कि हमने x लेट की है, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एक्चुअल डिस्टेंस 18 किलोमीटर है तो मैप में डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल डिस्टेंस 72 किलोमीटर है तो कितनी डिस्टेंस हमने लेट की है, x, जो कि हमें फाइंड करनी है। सो क्लियरली ये क्या केस है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्चुअल डिस्टेंस होगी उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंस मैप में होगी। सो इट इज़ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो हम इसका यूज़ करेंगे, तो इनकी रेशियो सेम होगी, 1/18 इक्वल टू x/72। सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल्स टू x। हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, 18 की टेबल पर ये कट हो जाएंगे, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72। सो x की वैल्यू कितनी आई है, 4। तो हमने ये लेट किया था सेंटीमीटर में, तो यहाँ आया 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस इन मैप, जो कि हमने लेट की थी x, y है 4 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन 9। सो क्वेश्चन 9 स्टेटमेंट इज a 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find at the same time the length of the shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high. Second part is the height of a pole which cast a shadow 5 meter long. Which means हमें पोल की हाइट गिवन है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, जिसकी शेडो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमें उसी टाइम पर फाइंड करनी है लेंथ ऑफ शेडो। अगर पोल की हाइट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ पोल अगर लेंथ ऑफ शेडो है 5 मीटर लॉन्ग। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। तो हमें जो फाइंड करना है हम उसे लेट करेंगे। सो लेंथ ऑफ शेडो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है, तो हम इसे x लेट करेंगे, जिसमें हाइट ऑफ पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है। सो x मीटर बी द लेंथ ऑफ शेडो when height of pole is 10 meter 50 centimeter and y be the height of pole which cast a shadow of length 5 मीटर। यानी कि अगर शेडो की लेंथ 5 मीटर है तो हमने पोल की हाइट लेट की है y मीटर। तो अब हम टेबल फॉर्म करेंगे, हाइट ऑफ पोल इन मीटर एंड लेंथ ऑफ शेडो इन मीटर। सो फर्स्ट में हमें हाइट गिवन थी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 5.60 मीटर। तो इसी तरह से शेडो कितनी लॉन्ग है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 3.20 मीटर। सो फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ शेडो हमें लेट की थी x, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो हाइट थी वो थी 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट किया 10.50 मीटर। ऐसे ही सेकंड में हमने हाइट ऑफ पोल लेट किया था y, तो उसकी जो लेंथ थी शेडो की वो थी 5 मीटर, यहाँ हमने पुट किया। तो अब जितना लॉन्ग पोल होगा शेडो इंक्रीज होगी, तो ये केस है डायरेक्ट प्रपोर्शन का। तो हम गिवन टर्म का यूज़ करेंगे, 5.60 डिवाइड बाई 3.20 इक्वल आएगा 10.50 अपॉन x की। तो ये हमने फर्स्ट केस लिया। सिमिलर इनकी रेशियो और इनकी रेशियो भी इक्वल होगी। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अब x क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए लेफ्ट साइड जाएगा, तो 5.60 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ नेक्स्ट में अगर राइट साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो उसका पॉइंट हटाएंगे तो 100 और यहाँ यानी कि 5.60, तो इसको अगर डेसिमल हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। ऐसे 3.20 डिवाइड में है, तो अगर राइट साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, इसका भी हमने पॉइंट हटाया। और 10.50 था, उसका भी हमने पॉइंट हटाया, डिवाइड में हमने 100 राइट किया।
सिमिलर ये 5.60 डिवाइड में था, इसका पॉइंट हटाया तो डिवाइड में 100 था, वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आई है 6 मीटर। अब हम इन्हें सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इनके पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 होगा, इसका डिवाइड में जो 100 है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आई है 8.75 मीटर। So today we have discussed question 6, 7, 8 and 9 of exercise 13.1 chapter 13 direct and inverse proportion. So try question 10 yourself. And exercise 13.1 is complete. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.